नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ कब और कैसे करना चाहिए और शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करने का क्या महत्व है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि रुद्राष्टकम स्तोत्र है कौन सा। तो जो हम लोग स्तोत्र सुनते हैं अक्सर, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये जो स्तोत्र है ये है रुद्राष्टकम स्तोत्र और यह भगवान शिव का सबसे पावरफुल शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र के पढ़ने मात्र से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह जो स्तोत्र है यह लिखा किसने, कहाँ से आया। तो इस स्तोत्र के जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन किया हुआ है और यह पूरा स्तोत्र दिया हुआ है। वहाँ पे काकभुसुंडी जी के प्रसंग में भगवान शिव की क्या महिमा है, उनकी शक्तियों का क्या विवरण है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। और वहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी यह बताते हैं कि भगवान राम और भगवान शिव अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। और भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा की और वहाँ पे ही वह यह बताते हैं कि काकभुसुंडी जी को कैसे इस स्तोत्र का पाठ करने से उनको जो श्राप मिला हुआ था उससे भगवान शिव ने मुक्ति दिलाई थी। यह एक अलग प्रसंग है जो कि श्री रामचरितमानस में दिया हुआ है। अब हम यहाँ जानते हैं कि हमारे जीवन में ये कैसे महत्व है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रुद्राष्टकम का जो पाठ है या जप है, यह करने से भगवान शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये किया क्यों गया, जैसा कि मैंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी जी को बताया कि वो इस श्राप से मुक्त हुए थे इस स्तोत्र का पाठ करने से। तो कैसे, तो मतलब यह स्तोत्र जो है हमसे जो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं या जानबूझ के भी कभी हो जाती हैं और उन गलतियों की जो क्षमा होता है, कोई पाप हो गया उसका जो क्षमा होता है, इस स्तोत्र के लगातार पाठ करने से, जप करने से वो मिल जाता है अपनी खुद की गलतियों का। अनजाने में जैसे हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं और फिर मन में लगा रहता है कि अरे भगवान हमें इसका फल तो नहीं दे देंगे, बुरा फल तो नहीं दे देंगे, कोई गलती हो जाती है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान शिव से इसको पाठ करते हुए क्षमा मांगिए कि प्रभु हमारी गलती को भी आप क्षमा कर दीजिए। और भगवान शिव वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो पापों को, गलतियों को माफ़ कर देते हैं। एक तो ये इसका सबसे बड़ा है। इसके अलावा इसका महत्व है कि आदमी को मानसिक शांति मिलती है इस स्तोत्र से। क्योंकि कभी भी इस स्तोत्र को पूरा पढ़िए, जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, इसको प्रॉपर अपने पूरी आवाज़ के साथ आप जैसे ही इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक बार दो बार पढ़िए, सुनिए, तो एक अलग सी वाइब्रेशन होती है दिमाग में, एक अलग सी शांति का फील होता है, पॉजिटिविटी आने लगती है। जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, मतलब जैसे जैसे आप इसकी लाइंस को पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में शांति आती जाएगी। आपका दिमाग कहीं भी होगा इधर उधर, वहाँ से एकदम भगवान शिव में फोकस्ड हो जाता है। एकदम एक अलग सी वाइब्रेशन आती है जो एक पॉजिटिविटी को लाती है। तो सबसे पहले तो मानसिक शांति आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। जैसा कि हमने सुना है ना, शिव जी जो हैं वो केवल भगवान नहीं हैं, शिव जी एक इंसान के अंदर की चेतना है
और जब भी भगवान शिव से रिलेटेड किसी भी स्तोत्र का, किसी भी मंत्र का आप जाप करिए, चाहे वो रुद्राष्टकम हो, चाहे वो शिव तांडव हो, ये आपके अंदर एक चेतना जागृत करते हैं। और वो जो अंदर चेतना जागृत होती है ना, वो खुद भगवान शिव हैं। तो आपके अंदर वो चेतना, वो पॉजिटिविटी, वो चेतना जागृत होती है जो आपको हर मुसीबत से दूर करती है। इसके अलावा भय का नाश होता है। आपको डर लग रहा है, पढ़िए इसको, अचानक एनर्जी आएगी, सारे डर सब दूर। कोई बाधाएं आ रही हैं, आपको किसी शत्रुओं से डर है, आप केसेस में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप भगवान शिव को याद करिए, इस स्तोत्र का पाठ करिए, कोई ना कोई राह मिल जाएगी, सॉल्यूशन आने लगेगा। ये है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, या आपको लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट करिए। अपने आप एनर्जी आएगी, हाई एनर्जी, पॉजिटिव वातावरण आपको अपने आसपास अपने आप में ही लगेगा, आपका मन ही अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको डिप्रेशन जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है, एंग्जाइटी दूर होती है। इसके अलावा अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है रुद्राष्टकम का पाठ करने से। जैसे अगर राहु केतु के दोष हैं तो रुद्राष्टकम का पाठ करने से, शनि की 7.5 चल रही है तो रुद्राष्टकम का पाठ करने से लाभ मिलते हैं। क्योंकि हमेशा बोलते जाता है कि शनि की 7.5 चल रही हो या राहु केतु का चल रहा हो तो जीवन में, मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं। अगर कुंडली में ये चल रहा हो, ये दोष चल रहे हों तो रुद्राष्टकम का पाठ करने से वो जो परेशानियां आती हैं, जो कुंडली के ग्रह दोषों से आती हैं, वह दूर होती हैं। इसके अलावा जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनको तो निश्चित रूप से ही रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, शिव की स्तुति करनी ही चाहिए। और इससे उनको बहुत लाभ होता है, उनकी मुसीबतें दूर होती हैं। और जीवन में सबसे पहली चीज़ कि रुद्राष्टकम का पाठ आपको क्या बताता है? निरंतरता, कंसिस्टेंसी। क्योंकि इस पाठ को बोलते ही हैं रेगुलर करो, तो इससे आपके अंदर ये आता है कि निरंतरता बनती है, कंसिस्टेंसी आती है, पॉजिटिविटी के साथ कंसिस्टेंसी, हाई एनर्जी। कितने अच्छे संयोग हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम रुद्राष्टकम से ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्तुति को करना कैसे चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक शांत वातावरण में आप बैठ जाएं, शांत माहौल में शांति से बैठें। अगर आप किसी मंदिर में बैठ सकते हैं, भगवान भोले बाबा की लिंग के सामने, शिवलिंग के सामने या उनकी मूर्ति के सामने, तो अच्छी चीज़ है। नहीं तो अपने घर में, डेली मंदिर में बैठना अगर पॉसिबल नहीं है, अपने घर में, अपने घर की मंदिर के सामने जहाँ भगवान का स्थान है वहाँ बैठिए। भगवान की अगर फ़ोटो है तो उस पर ध्यान लगाइए। और अगर ये भी नहीं है, आपके घर में भी भगवान की फ़ोटो नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, शांति से एक रूम में कहीं पे बैठिए और इसको पाठ करिए। अगर आप मंदिर में पाठ कर रहे हैं या अपने घर के पूजा स्थान पे कर रहे हैं तो उससे पहले अगर भगवान के पास आप अगर घी का दीपक जला सकते हैं, धूप अगरबत्ती कुछ जला सकते हैं तो उसको जलाइए, उससे भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो आप उसको जलाने के बाद शांति से बैठ के आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम ज़रूर रुद्राष्टकम का पाठ करिए। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं या आपकी कोई विशेष कामना है तो आप चाहें तो इसको कुछ दिनों तक का संकल्प ले लीजिए, प्रण ले लीजिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी संकल्प नहीं है या कोई मुसीबत नहीं है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो आप कम से कम अपनी निरंतरता बनाने के लिए आप ये प्रण ले सकते हैं कि 21 दिन तक, 51 दिन तक मैं इस पाठ का रोज़ाना जाप करूँगा या पढ़ूँगा। और जब भी आप ये करेंगे 21 दिन तक, 7 दिन तक, 9 दिन तक, 51 दिन तक, जितने भी,
फिर ये आपकी आदत में आ जाएगा। जब आप कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ को 21 दिन तक, 51 दिन तक करेंगे तो आपको उसके खुद पॉजिटिविटी की चीज़ें पता चलेंगी, साइड्स पता चलेंगे। जैसे आप इस मंत्र को अगर रोज़ाना 7 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक, जितने दिन तक मन हो, जैसे ही आप कुछ दिनों तक इसका रेगुलर पढ़ने लगेंगे इसको, तो आपको चेंजेस खुद समझ में आने लगेंगे। आप ये किसी के कहने से फिर नहीं करोगे, मेरे कहने से या किसी और के कहने से। फिर आपको अपने आप में फील होगा कि मुझे ये अंतर पता चल रहा है, मुझे ये पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप अपने आप ही उसको करते जाओगे। पर वो चीज़ देखने के लिए भी आपको कुछ दिनों तक तो करना पड़ेगा, और वो 21 दिन, 51 दिन आप कंटिन्यू करिए। और उसके बाद आप अगर डेली पॉसिबल है डेली करिए, पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। बहुत अच्छा मंत्र है, शिव की महिमा का है। शिव एक चेतना है जो आपके खुद के अंदर जागृत होंगे इस मंत्र के जाप से, इस स्तोत्र के जाप से। तो हमेशा रुद्राष्टकम का पाठ करते रहिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं रुद्राष्टकम का जो स्तोत्र है उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र पढ़िए, कोई स्तोत्र पढ़िए, कुछ भी चीज़ पढ़िए, सबसे पहले उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसके मीनिंग को जब जानेंगे तो और अच्छे से आपको उसके प्रभावों के बारे में पता चलेगा, आपका मन और ज़्यादा लगेगा। तो तब तक अगर आप खुद खोज सकते हैं तो आप उसको पढ़िए, हिंदी भी मीनिंग पढ़िए, संस्कृत में भी पढ़िए, और नहीं तो अगले किसी वीडियो में मैं रुद्राष्टकम स्तोत्र का पूरा हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल सुखद बोल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।